आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में। ये जो फिनोमिना है ना, ये जो फिनोमिना है वो प्लांट्स में पाई जाती है। प्लांट्स में, जैसे ये प्लांट है, इसमें ये फिनोमिना पाई जाती है। प्लांट्स में भी स्पेशली कौन? लीव्स। ये क्यों होती है ये प्रोसेस? इसका एक फंक्शन भी है, मतलब प्रॉफिट भी देता है तो थोड़ा लॉस भी होता है। ट्रांसपीरेशन से अगर प्रॉफिट है, अगर इस वाटर लॉस से, ट्रांसपीरेशन मतलब वाटर लॉस, इससे अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। फ़ायदा देख लेते हैं पहले। मतलबी फ़ायदा क्या है? ये अपनी बॉडी को कूलिंग देते हैं इसकी वजह से। वाटर लॉस जब होता है ना प्लांट के एरियल पार्ट से, तब क्या होता है, प्लांट्स को कूलिंग मिलती है, कूल रहता है। अभी कूलिंग में मैं एक एग्जांपल अपना भी लेना चाहूँगी कि अपने भी तो बॉडी से वाटर लॉस होता है। जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी से भी तो वाटर लॉस होता है। फील किया है जब पसीने आते हैं, स्वेटिंग आती है, उसके बाद थोड़ी सी बॉडी कूल हो जाती है। कूलिंग, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन होना ज़रूरी है। आइए थोड़ा बहुत पढ़ते हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में, और बाकी फंक्शन हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स। जैसे देखो, मैं एक प्लांट बना रही हूँ, इनमें ये कह रहे हैं कि जो वाटर लॉस की जो ये फिनोमिना है वो पाई गई है एरियल पार्ट में। एरियल पार्ट क्या होते हैं? जो ग्राउंड से अप होते हैं। ये पूरा पार्ट, चाहे फ्लावर हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, ये पूरा पार्ट क्या है? एरियल पार्ट। और ये जो ग्राउंडेड है, इससे नीचे वाले पार्ट को एरियल पार्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये अब्जॉर्बिंग का काम करती है। क्या? रूट्स क्या करती है? अब्जॉर्ब करती है। क्या? वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को। तो ये ट्रांसपीरेशन वाली प्रोसेस नहीं करती है। सिर्फ ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस कौन करता है? लीव्स। ये क्या करेगी? वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगी। ये लो जी, H2O आउट। अब दूसरी बात क्या है कि इट यूजुअली अकर्स इन डे टाइम। ये देखिए, ये डे टाइम में होता है, मतलब सन की प्रेजेंस में। सन की प्रेजेंस में जब सन होता है तो आपको अच्छे से पता है, मैं ड्राई कंडीशंस की बात कर रही हूँ, थोड़ा जहाँ पे टेम्परेचर तेज़ होता है, तो सन के इफ़ेक्ट से क्या होता है? टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है। हाई होने से क्या होता है? जो एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फियर, उसमें H2O वाटर कम हो जाता है। एटमॉस्फियर में वाटर कम होने से क्या होगा कि एटमॉस्फियर को वाटर चाहिए। कैसे चाहिए? प्लांट्स के पास तो वाटर है, यहाँ पे वाटर है, H2O है, और यहाँ H2O नहीं है। तो मैंने बताया था H2O का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा। जिसने मेरा ऑस्मोसिस का लेक्चर पढ़ा है उसको तो ये समझ में आ गया कि वाटर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से इसकी लोअर कंसंट्रेशन में होगा। ठीक है। फिर वाटर लॉस हुआ, और ये वाटर के जो पार्टिकल हैं वो एटमॉस्फेयर में आ गए। इसी तरह ये जो फिनोमेना चलती रहती है, तो क्या होता है कि जो प्लांट बॉडी है ना, इसमें वाटर कम होने लग जाता है। फिर क्या करेगी? जो ये लीव्स है वो स्टेम से लेगी वाटर। अब जब स्टेम देता रहेगा वाटर, देता रहेगा वाटर, देता रहेगा वाटर, तो स्टेम में कमी हो जाएगी वाटर की। फिर स्टेम क्या करेगा? रूट के पास जाएगा जी कि मुझे वाटर चाहिए। तो रूट क्या करेगा? वाटर देता रहेगा, स्टेम को देता रहेगा, देता रहेगा। फिर क्या होगा? रूट में भी कमी हो जाएगी। तो रूट कहाँ जाएगी? सॉइल के पास देखेगी कि कहाँ कहाँ वाटर के
मॉलिक्यूल्स है ताकि मैं उसे ऑब्जॉर्ब कर लूँ, ताकि मैं मेरी पूरी प्लांट बॉडी में जो वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर है, वो ट्रांसपोर्टेशन करूँ। क्योंकि ट्रांसपिरेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, मतलब मैं यहाँ से पानी खींचे जा रहा हूँ और लीव्स उड़ाई जा रही है, मैं यहाँ से पानी खींचे जा रहा हूँ और ये यहाँ से रिलीज़ होती जा रही है। ये प्रोसेस जो मैंने समझाई थी वो थी ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल, पानी, वाटर नीचे से अब्जॉर्ब हुआ जा रहा है रूट के थ्रू और प्लांट्स के एरियल पार्ट तक पहुंचाया जा रहा है और एटमॉस्फेयर में वाटर रिलीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि डे टाइम चल रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में बिल्कुल भी वाटर नहीं है, ड्राइनेस है। और यही अगर ह्यूमिडिटी वाला होता तो, बारिश का टाइम या ह्यूमस का टाइम होता तो वाटर इतना लॉस नहीं होता। ये जो ट्रांसपीरेशन की जो एक्टिविटी है वो इतनी नहीं देखी जाती, ठीक है। इट इज़ रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय, मतलब कि ये है किसके द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होगा? स्ट्रोमा के द्वारा, स्ट्रोमेटा के द्वारा, स्ट्रोमेटा। ये स्ट्रोमेटा कहाँ होते हैं? देखो मैं बना के दिखाती हूँ। ये लीफ है, ये लीफ की जो ये सरफेस होती है ना, यहाँ पे पाया जाता है, इस जगह पे। यहीं से ही गैसियस लेन देन होता है और यहीं से ही वाटर का लेन देन होता है। गैसियस भी यहीं से बाहर जाएगी या जिस गैस को अंदर होना होगा यहाँ आएगी, और H2O भी यहीं से ही बाहर जाएगा और कुछ हद तक अंदर भी आ सकता है। जब एटमॉस्फेयर में वाटर ज़्यादा होता है तो ये इनटेक भी कर सकता है। तो ये है कि जो स्ट्रोमेटा है ना, वही एक्टिविटी कंट्रोल करेगा इसकी, वहीं पे ही सारा मैकेनिज्म होगा। नेक्स्ट है फंक्शन। फंक्शन क्या है? कूलिंग ऑफ प्लांट, मैं बता चुकी हूँ, अपने आप को ये ठंडा रखता है। दूसरा ट्रांसपिरेशन, जो मैं अभी बता चुकी हूँ कि जो वाटर है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये जो ट्रांसपिरेशन पुल है, इसकी फिनोमिना क्या है? सबसे पहले क्या होता है? सन मतलब ड्यूरिंग डे टाइम टेम्परेचर ज़्यादा या फिर ओके टाइप टेम्परेचर जो भी हो, एटमॉस्फेयर में क्या होगा? H2 ज़्यादा होगा कि कम होगा? H2O कम होगा। फिर प्लांट्स के पास जाएगा ये प्यासा, प्लांट्स की भी किस पे? लीव्स पे, क्योंकि सबसे सॉफ्ट ही वही है ना, सबसे सॉफ्ट है। तने के पास हो जाएगा नहीं, स्टेम के पास हो जाएगा नहीं कि भाई आई नीड वाटर। लीव्स क्या करेंगी? इसे वाटर दे देगी कि ये लो जी, क्योंकि मेरे पास वाटर नहीं है। तो वाटर क्या होगा? अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। फिर क्या होगा? प्लांट्स में थोड़े टाइम बाद वाटर की कमी हो जाएगी कि यार मैं दिए जा रही हूँ, एटमॉस्फेयर में दिए जा रही हूँ, तो फिर क्या? स्टेम देगा। स्टेम में कमी होगी तो कौन देगा? रूट में कमी होगी तो कौन देगा? सॉइल वाटर। तो ये है कॉन्सेप्ट पूरा ट्रांसपिरेशन पुल का, जो मैंने ब्रीफली समझा दिया है आपको। अब कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको? ट्रांसपिरेशन को। कुछ फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है टेम्परेचर। ये देखिए, ये जी, ये महाराज, टेम्परेचर ये अफेक्ट करेंगे। दूसरी ड्राई कंडीशन कि एटमॉस्फेयर में बिल्कुल भी वाटर नहीं है। दैट्स वाई वो डिपेंड होंगे प्लांट्स पे, वो उनका वाटर। आप भरी गर्मी में ये चीज़ आराम से नोटिस कर सकते हो, जो ट्रांसपिरेशन की जो रेट है ना, वो आराम से आप देख सकते हो। ब्रीजी कंडीशन, ये ब्रीजी कंडीशन क्या है?
इसका मतलब होता है जो फास्ट एयर फ्लो होता है ना, फास्ट एयर फ्लो, लू चल रही है या फिर धूल भरी आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, तब भी ये फिनोमेना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, ट्रांसपिरेशन जो है वो 2 तरीके से होता है, हालांकि और भी तरीके हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे अपन 2 ही तरीके पढ़ रहे हैं। पहला, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकल्स क्या होती है मैं डिटेल में बताती हूँ। ये हमारी लीव्स थी, इसका डायसेक्ट ले लेती हूँ, इसका डायसेक्ट ले लेती हूँ, हमको कैसा वो दिखेगा, स्टोमेटा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इनसाइड व्यू ले रही हूँ, ये स्टोमेटा दिख गया, क्यूटिकुलर समझा रही हूँ। जो स्टोमेटा होता है जिसपे ये जो कवरिंग दिख रही है ना, ये जो ये क्यूटिकल लेयर है, ये क्या है, क्यूटिकल लेयर। इसके बाद में फिर वो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, फिर वो बंडल शीट, इसके अंदर मेसोफिल्स, ये चालू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो क्यूटिकुलर है इससे भी वाटर लॉस होता है, इससे भी वाटर लॉस होता है। तो क्या करते हैं, जो डेजर्ट वाले प्लांट है या डेजर्ट टाइप के प्लांट है जिनको अपना ये वाटर सेव करना है, वो क्या करेंगे, इस क्यूटिकल को ट्रांसपिरेशन के लिए थिक कर लेंगे। थिक कैसे करेंगे, ये एक वैक्स लेयर का कवरिंग कर लेंगे, वैक्स लेयर कवरिंग, ताकि वाटर लॉस कम हो जाए, रिड्यूस वाटर लॉस। आक का ट्री देखा है, आक की कभी जाके लीव्स देखना, लीव्स देखना वो कितनी थिक होती है, कितनी थिक होती है, और ऊपर जो कवरिंग होती है ना वो कितनी चिकनी चिकनी होती है, मोम जैसी होती है। वो इसी वजह से ये जो वैक्स है ना, जो वैक्स मोम, ये क्या है, एंटी ट्रांसपेरेंट, एंटी ट्रांसपेरेंट, मतलब कि ये जो ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है उसको रोकता है, इनहिबिट क्या, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो क्यूटिकल के थ्रू भी वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस, और इसे अपन या प्लांट्स इस तरह से बचा लेते हैं। स्मार्ट है जी प्लांट भी, ऐसे ही नहीं है। दूसरा टाइप कौन सा आ गया, स्टोमेटल। स्टोमेटल बताया था, स्टोमेटा से कहाँ थे, देखो ये दिखाई थे ना, ये लीव्स यहाँ पे, मतलब कि ये लीव्स का डायसेक्ट ले लिया, यहाँ पे पाए जा रहे हैं स्टोमेटा, और बाकी लेयर ये मिल ही रही है, क्यूटिकल है, फिर एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर बंडल शीट है, फिर मेसोफिल्स होंगी, मेसोफिल्स के अंदर जाइलम होंगे, फ्लोएम होंगे, खाना बनेगा। ये देखो ये बंडल शीट, फिर यहाँ पे ये एंडोडर्मिस, फिर बाद में यहाँ पे जाइलम फ्लोएम स्टार्ट। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटा है, इन स्टोमेटा में से क्या होता है, इन स्टोमेटा से वाटर लॉस होता है, H2O लॉस। मतलब जब गैशियस इन भी हो रही है, आउट भी हो रही है, वो भी स्टोमेटा ही करवा रहा है, और जो वाटर लॉस होता है सबसे ज़्यादा यही करवाता है। तो इस तरह से तो काम बनेगा नहीं ना, कि इसी तरह से वाटर लॉस हो रहा है तो ये तो काम बनेगा नहीं। तो ये क्या करते हैं, जो डेजर्ट वाले प्लांट्स हैं, क्योंकि डेजर्ट एग्जांपल क्यों ले रही हूँ, क्योंकि वहीं पे ही तो वाटर की कमी है, तो वो अपने आप को बचाएंगे तो सही। मान लीजिए अपनी क्यूटिकल पे ये लोग थिक बना लेंगे, वैक्स की लेयर बना लेंगे, तो अब इस टोमेटो के बच जाएंगे ना।
अगर 5 से 10% वाटर लॉस क्यूटिकल के थ्रू होता है तो बाकी 90% वाटर लॉस इसी की वजह से ही हो रहा है। तो ये क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा को संकन कर लेंगे, अंदर की ओर धंसा लेंगे। देख रहे हो, ये देखो, इस तरीके के स्टोमेटा को बोलते हैं, इस तरीके के स्टोमेटा को बोलते हैं संकन स्टोमेटा, क्योंकि इनवर्ट कर लेते हैं ये किसको, स्टोमेटा को, ताकि क्या हो, वाटर लॉस कम हो, रिड्यूस वाटर लॉस। और बाकी ये है ही सेल्स। आई बात समझ में? तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या था, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा। इस तरह से लॉस होता है, और जो डेजर्ट प्लांट है, जीरोफिटिक प्लांट्स है, वो इस तरह से बचा लेते हैं अपने वाटर लॉस होने से। और भी प्रोसेस होती है, और भी प्रोसेस होती है, जैसे वो स्टोरेज कर लेते हैं वाटर का, स्टोरेज ऑफ वाटर। क्या करेंगे उसके अंदर, वो कलेक्ट कर लेंगे वाटर अपनी लीव्स में, जैसे कैक्टस। कुछ प्लांट्स क्या करेंगे, कुछ प्लांट्स क्या करेंगे, स्पाइन्स बना लेंगे अपनी लीव्स को चेंज करके, उनको स्पाइन्स बना लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि लीव से ही तो वाटर लॉस होता है। तो वो अपनी लीव्स को स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर करेंगे। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इस तरह से लंबी निडल लाइक लीफ बना लेते हैं। एक तो ये चौड़ाई है लीफ की, तो यहाँ से देखो कितना ट्रांसपिरेशन होगा। और एक ये थिकनेस है, ये कितनी थिन है, ये थिन है, ये थिक है। जितनी पतली होगी उतना ही वाटर लॉस कम होगा, वाटर लॉस कम। तो ये कुछ अडेप्टेशन है अपनी बचाने के लिए वाटर को। तो ये था ट्रांसपिरेशन के बारे में। आई होप ये समझ में आया होगा। थैंक यू।